नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना के 1,01,139 संक्रमित। हरियाणा में 950 के पार पहुंचा आंकड़ा। जींद में एक 11 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग। प्रचंड हो रहा अम्फान चक्रवात। 8 राज्यों में प्रचंड अम्फान का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चली 185 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। कुरुक्षेत्र से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई 10 बसें। श्रमिकों के चेहरे पर देखी दर्द भरी मुस्कान। 300 से ज्यादा श्रमिक पहुंचेंगे अपने घर। और धान की खेती पर सरकारी शिकंजे से झलका किसानों का दर्द। गोला चीका में किसानों ने बताई परेशानी। विपक्ष कर रहा सरकार के फैसले की निंदा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,148 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कि विदेशों से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि भारत में इस विषाणु के चलते मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है, जबकि संक्रमण के मामलों को 1 लाख तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में बताया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 3,000 को यह संख्या पार कर चुकी है। अभी तक 1,01,139 कुल संक्रमित देश में हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। और अभी तक 39,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया जा चुका है। 49,000 से ज़्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं हरियाणा में 950 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। भिवानी के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि 11 साल के बच्चे ने कोरोना से जंग जीती है। बच्चा विद्यानगर का रहने वाला है। 10 मई को बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई थी, तभी बच्चे के पिता और बहन भी संक्रमित हुए थे। तो फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि वो भी जल्द ठीक होने की उम्मीद में है। सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने और बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में काफी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसकी गति अभी और बढ़ेगी। तूफान से सबसे बड़ा खतरा रेल सेवाओं को है। हावड़ा में रेल कोचों को चेन से बांधा गया है, जिससे तूफानी हवाओं से रेल कोचों को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। रेलवे की ओर से हावड़ा के शालीमार साइडिंग में खड़ी रेल के कोच को लोहे की चेन से बांध दिया गया है और ताले से बांधने का इंतजाम किया गया है। तो आपको ये बता दें कि पूरे देश में कोरोना संकट के चलते भले ही रेल सेवाएं ठप पड़ी हों, लेकिन जो भी इस दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उन्हें भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद करने की जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दी गई है। जो ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर खाली खड़ी हैं, उन्हें लोहे की मोटी मोटी चेन स्किड से बांधा जा रहा है और ताला लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चक्रवाती तूफान में तेज हवा की वजह से ट्रेनें कहीं पटरी पर बिना इंजन के सरपट न दौड़ने लग जाएं। अगर इंजन के बगैर एक बार दौड़ गई तो दुर्घटना घट सकती है। फिर इसे काबू में करना बेहद मुश्किल हो सकता है और यही कारण है कि ट्रेन को लोहे के चेन और ताले से बांधकर रखा गया है। ओडिशा के बालासोर और भद्रक से 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से 3.3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से दूर ले जाया गया है। 14 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। मुझे जाना है अपने वतन, जाने दो बाबूजी, अब यहाँ कुछ नहीं है मेरा, बस मुझे जाने दो अपने वतन। जी हाँ, इसी तरह का दर्द लेकर अपने गांव की तरफ प्रवासी श्रमिक जा रहे हैं।
जो कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन में इकट्ठे हैं, इन्हें हरियाणा रोडवेज की विशेष बसों से मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। कुरुक्षेत्र से ये विशेष हरियाणा रोडवेज की 10 बसें पानीपत लेकर जाएंगी। फिर आगे ट्रेन द्वारा इन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। जिले भर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये हाथ हिलाते हुए और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आप देख सकते हैं। ये प्रवासी श्रमिक जो अपने राज्य में जा रहे हैं और सरकार की बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन में उनके दुख दर्द को समझा है और बार बार सरकार का धन्यवाद वो कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र हम रह रहे 8 साल से। जा क्यों रहे हैं? क्या दिक्कत आ गई थी आप लोगों को? घर जाने का जी कर रहा था, लॉकडाउन लगा था, क्या करेंगे यार। बढ़िया वाली सुविधा थी, घर पहुंचा रहे। जब लॉकडाउन खुलेगा वापस आने की सोचेंगे? हाँ जी। और यहाँ पर हम सवारी बिठाने के लिए यहाँ पर हमारी डेली ड्यूटी लगाई जाती है। आज तक हमने यहाँ तक 118 गाड़ियाँ यूपी के अंदर भेज दी हैं और 51 गाड़ियाँ हमने पानीपत, रोहतक और अम्बाड़ा 51 गाड़ियाँ भेजी हैं। एक गाड़ी हमने राजस्थान में भेजी है और एक गाड़ी हमने उत्तराखंड में भेजी है और एक गाड़ी हमने एमपी में भेजी है। टोटल गाड़ियाँ 172 गाड़ियाँ हमने भेज चुके हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। तो पहले बिहार भेजे हैं, एमपी भेजे हैं और यूपी भेजे हैं, कई जगह पे भेजे, कई स्टेटों में भेजे हैं। किस प्रकार की तैयारी की जाती है? कितने बजे आप लोग आ जाते हैं? कितने बजे तक? सुबह 3 बजे उठ करके 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, 4 बजे तक। और 4 बजे फिर इनको इकट्ठे करके सीरियल वाइज बैठा करके लिस्ट वाइज इनके सारे के नाम लिख करके इनको खाना खिला करके मेडिकल करके तब। कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को सरकार की ओर से लगातार उनके गृह राज्य में भेजने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही हैं। बहादुरगढ़ उपमंडल के 352 प्रवासी श्रमिकों को लेकर हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की 10 बसें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्लस्टर के लिए रवाना हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 336 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 9 रोडवेज बसें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए चली। गुरुग्राम से बहादुरगढ़ उपमंडल के 336 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश के डमो क्षेत्र में भेजा जाएगा। एसडीएम बहादुरगढ़ तरुण कुमार पावरिया की देखरेख में प्रवासी श्रमिकों को लेकर रोडवेज बसें गंतव्य की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे धान की रोपाई का समय नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे गोहला चीका में किसानों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और उनका दर्द साफ झलकता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले आदेश जारी किया था कि प्रदेश में लगातार गिर रहे पानी के जलस्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार और गैर सरकारी स्तर पर कुछ विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिसके चलते सरकार ने गोहला को डार्क जोन में डालकर कुछ ऐसे कदम उठाने की घोषणा कर दी जिसमें मुख्य रूप से पंचायती और ठेके के रूप में ली गई जमीन पर धान की रोपाई पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नतीजन ये भी फरमान जारी हुआ कि जो किसान सरकार के आदेश की उल्लंघना करेगा उसकी धान की फसल को सरकार नहीं खरीदेगी। वहीं विपक्षी नेताओं ने जहां इसे किसान विरोधी कदम बताया, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन ये कहते हुए मांग भी की कि गोहला में जिस तरीके के हालात हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया है, नतीजन सरकार को यहाँ भू जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए धान की खेती पर रोक लगाने के बजाय कुछ ऐसे वैकल्पिक कदम उठाने चाहिए जिससे जल स्तर भी ऊपर आ जाए और किसान भी उजड़ने से बच जाएं। की स्थिति ये है क्योंकि जो डार्क जोन यहाँ गोहला चीका में बनाया गया है, इन्होंने पहली बात तो ये है कि जिन्होंने डार्क जोन बनाया उनको पता ही नहीं है कि गोहला हल्का की स्थिति क्या है। गोहला हल्का बिल्कुल जो डार्क जोन बोल रहे हैं, ये गोहला हल्का बिल्कुल फ्लड एरिया माना गया है। ऊपर भी पता है इनको भी, जब भी मुआवजा गवर्नमेंट देती है तो गोहला हल्का का मुआवजा अलग से आता है। और जो डार्क जोन की बात कर रहे हैं ये लोग, अगर यहाँ धान की फसल नहीं होगी तो दूसरी कोई भी उन्नत फसल यहाँ नहीं हो पाएगी। सरकार पुनर्विचार करे, इसका कारण भौगोलिक स्थिति है। जनमत को विश्वास में लेना पड़ेगा, परंतु धरातल पे कुछ और ही है। धरातल पे कुछ हो रहा है कि लोग जो भूमालिक थे और आगे जो पट्टेदार थे, बड़े जो है ना किसानों की या दूसरी किसी भी किस्म का लोग ठेके पर लेकर ज़मीन जो करते थे,
ठेकेदार सब जवाब देने बंद कर दिए और सभी ने जो है ना ये कहा कि हम ज़मीन ठेके पर नहीं लेंगे, चाहे वो पंचायत की है या वो निजी है। पंचायत की वो ज़मीन जो किसान धान की फसल लगाने के लिए लेता था उस पर रोक लगा दी गई। यानी अकेले कैथल जिले में और ख़ास तौर से पुंडरी में पंचायती ज़मीन और गुला चीका के अंदर और सीवण के अंदर पंचायती जमा मलकियत की ज़मीन 1,40,000 एकड़ में अब किसान अपनी खुद की मलकियत की ज़मीन पर और पंचायत की मलकियत की ज़मीन पर खेती धान की नहीं कर पाएगा। हरियाणा कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष पंकज पूनिया को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पंकज पूनिया ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ अपने खर्च पर मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार ने राजनीति शुरू कर दी है। भगवा लपेटकर नीच काम संघी ही कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोरोना के इस दौर में सेक्टर 14 में सफाई कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव एमएल अरोड़ा ने अपनी माताजी की पुण्यतिथि पर सभी कोविड वॉरियर्स को भेंट और सहायता के तौर पर आटा और अन्य सामग्री दी। साथ ही उनके साफ सफाई करने, सारा कूड़ा समय पर उठाने, सारे सेक्टर वालों को इससे बचाने के लिए आभार जताया। तो इस मौके पर उन्होंने अपनी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी को कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आभार जताया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।